अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अहमद साहब। गुज़श्ता दिनों जापान के टूर पर थे। जब वो आए हैं तो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के जो की वॉरियर्स हैं उनको मौका मिल गया कि उन्होंने हाफिज़ साहब के ऊपर तनकीद के जो है वो नश्तर चला दिए। तनकीद की वजह क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। एक महंगा तरीन जो बीफ स्टीक है वहाँ का एक मखसूस जापान का वो हाफिज़ साहब खा के आए हैं। और वो क्यों खाया और इतना महंगा क्यों खाया, वो आवाम को हजम नहीं हो रहा। सर से पूछते हैं कि उन्हें हजम हुआ है या नहीं हुआ। सर 2 लाख रुपए का आपने वहां पे बर्गर खा लिया है और यहाँ के जो बर्गर्स हैं और जो यूथ है वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ी है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, वो बर्गर भी नहीं था, खाली बर्गर के अंदर वाला हिस्सा अच्छा। था। खाली स्टेक था। ठीक है। और अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि खाया मैंने, ठीक है। खाया जापान से, यानी बेचने वाले और खाने वाला मैं, ठीक है। तकलीफ तीसरे बंदे को हो रही है, तो इसकी रीजन समझ ही नहीं आती, कोई ठीक है। लॉजिक ही नहीं बनती उसमें ना। एक एक ये समझ आ रही है कि एक बड़ी अमाउंट पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो 2 लाख की एक वैल्यू है। लोग, मैंने आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट्स देखे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने 1-2 लाख रुपए का वो खा लिया स्टेक, उसमें 100 बंदा खाना खा सकता था। तो इस तनाजर में लोगों ने ये किया कि आप नहीं, एक फजूल उसमें खर्ची यही का है ना, एलिमेंट। अब मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ कि जो ये कमेंट कर रहे हैं वो खिला दे 100 बंदों को खाना, उनको किसने रोका? ठीक है। मतलब मुझे ये इस लॉजिक की कभी समझ नहीं है कि कोई बंदा दूसरे को मशवरा दे रहा है, आप ये करें। आपके सिर्फ मशवरा देने का हक है आपको अपनी अमाउंट के ऊपर। तो आप अपने आप को नसीहत करें कि यार मेरे पास जो आईफोन है ना, मैं वो बेच के गरीबों को खाना खिला दूं। ये आप अपने आप को नसीहत कर सकते हो, मुझे कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। या मैं किसी को नहीं कर सकता। हम्म। हर किसी की अपनी मर्जी। और वो यार मेरा बस दिल किया, हमने दोस्तों के साथ गए थे, सब हम्म। खा रहे थे, मैंने कहा मैं भी खाता हूँ। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक और है। वो तो फौरी तौर पे नेक्स्ट हजम भी टाइम हो जब गया था। जाएंगे दोबारा फिर खाएंगे। नहीं, दोबारा नहीं खाऊंगा। अच्छा। क्योंकि देखिए वाकई हाँ, हाँ। अमाउंट बहुत बड़ी है। हम्म। तो वो बस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एक दफा एक्सपीरियंस ठीक है कि यार खा लिया, बादशाह खाते हैं, मैंने कहा चलो हम भी खा लें। ठीक है। तो ये दोबारा तो नहीं खाऊंगा। दोबारा तो हाँ, दोबारा ये कि कोई और चीज किसी और कंट्री में वो बिल्कुल जरूर सही है। ट्राई करूंगा, लेकिन ऐसी चीज एक दफा ट्राई करने के लिए होती है, रूटीन में नहीं होती। तो अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो 2 दिन बाद मेरे एक दोस्त ने भेजा हम्म। स्क्रीनशॉट्स, डिफरेंट शोबिस के पेजेस और डिफरेंट मेन स्ट्रीम आर्टिकल्स। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं सोशल मीडिया, उन्होंने जी जी, प्रॉपर बड़े बड़े क्रिटिसाइज साइट्स पे के लगाया साथ हुआ था। उन्होंने किया हुआ है कि मुझे उसने भेजा जी आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता है। और जब मुझे पता चला, मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मु- मैं इन चीजों को किसी खातिर मुझे नहीं भी देखता। एक दोस्त है यूके में भी होते हैं, तो उनका मैसेज आया कि जी स्क्रीनशॉट और उसके ऊपर साथ जो है वो 1-2 कमेंट्स नेगेटिव किए हुए। तो मुझे कहते हैं कि हाफ साहब का प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या प्रोग्राम बढ़ा था इस हद तक मुझे तनकीद? तो यार, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करना हम्म। चाहता, मुझे टके कभी फर्क नहीं पड़ा ना। मुझे पड़ता है जो मर्जी को रोता रोता रहे, आई डोंट केयर। ठीक है। मैं अपनी लाइफ में खुश रहता हूँ, मुझे कोई गर्ज नहीं होती कि कौन नेगेटिव कमेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पॉजिटिव कमेंट करने वालों को सर आंखों पे रखता हूँ, नेगेटिव वालों को कुछ भी नहीं कहता। मैं कहता हूँ यार इसमें चीखते रहो। क्योंकि अगर आप एक को जवाब देंगे, फिर दो को, फिर तीन को, मुझे आपसे पहले, आप तो सारा टीम मेंबर है ना, हम्म। आपसे पहले मुझे कई लोगों ने मैसेजेस किए जी हमने ना आपको लाइन पे लेना है, वीडियो ठीक कॉल है। पे, दूसरे शहरों से ना, तो आपका इंटरव्यू करने इस टॉपिक में। मैंने कहा मैं बेवकूफ हूँ भाई, सही। मैंने जो जो व्यूअरशिप है वो मेरे पेज पे आनी चाहिए या मेरे दोस्तों को आनी चाहिए। हम्म। मैं अभी तुम्हारे पेज पे मैं इस टॉपिक पे आके बोलूं? मैंने कहा बेसिक। मैं तो अपने दोस्तों को इंटरव्यू दूंगा बिल्कुल ताकि ठीक उनका है। बेनिफिट हो। उनका अगर कोई व्यूज आने तो मेरे दोस्तों के आने चाहिए ना, अननोन हम्म। बंदे के आने चाहिए, वो अपनी मेहनत करे। दूसरी चीज, जापान आप फिर के आए हैं तो वहाँ की टूर को थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा कि किस तरह से आप वहाँ पे गए और इसका मकसद क्या था, कहाँ कहाँ पे विजिट किया और सबसे मजे की चीज आपको वहाँ पे क्या लगी इसके सबसे अलावा? मजे का तो यही लगा क्योंकि लोगों को भी यही याद रहा है। इसके अलावा हमें माउंट फूजी हम गए थे, वो बहुत अच्छा था। हिरोशिमा गए, वहां पे हिस्ट्री हमने देखी, उस पर भी व्लॉग किया। ओवरऑल जापान बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड हम्म। सिस्टम है वहाँ का, लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। ट्रेन वगैरह हर चीज टाइम पे आती है, सब कुछ टाइम पे होता है, कोई दो नंबरी वगैरह नहीं होती, हमने नहीं देखी, या नॉर्मली होती भी नहीं, वहाँ पे बहुत कम हम्म। है। और जापान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में पहले नंबर पे है, तो आखिर किसी वजह से वो नेशन बिल्कुल टॉप पे सही। है ना, कुछ है तो। अब पासपोर्ट भी ऐसे तो नहीं, पासपोर्ट भी नेशन की बेस पे टॉप पे जाते हैं ना। तो सारी चीजें बड़ी अच्छी थी। एक बस इशू रहा हमेशा जो लैंग्वेज बैरियर का, सही। इंग्लिश वहाँ पे नहीं आती थी उनको, वो हमें मसला हुआ। लेकिन हम दोस्त थे हमारे साथ, एक फिर हमने हायर किया हुआ था बंदा, ट्रांसलेटर हमारे जो वगैरह। ग्रुप लीड थे उन्होंने, लोकल ट्रांसलेटर, सही। तो लोकल गाइड एक हमारे साथ था, तो उसकी वजह से फिर हमें सुकून रहा। तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें कंपैरेटिवली, तो एक चीज से तो लगा तो वो बहुत ज्यादा महंगी है। बाकी जो वहाँ पे रहाइश है, खाने हैं, ट्रैवल है खास तौर पे, तो कितना सारा फर्क है? इसी यार तरह से खाने महंगी वगैरह में तो चीजें हैं मैंने या? देखा है कि बहुत सस्ता है।
ठीक है। वहां पे हमने जो महंगी कॉफी पी थी ना, वो वहां के तकरीबन मेरे ख्याल 350 येन की थी, पाकिस्तानी 700 रुपए की। मैं महंगी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वरना रूटीन में जो 7-Eleven शॉप्स है, आप कहीं से कॉफी लेते हैं तो 100 येन की थी, पाकिस्तानी 200 रुपए की सही सही, नॉर्मल प्राइस नॉर्मल है, थी। बिल्कुल नॉर्मल। खाना पीना वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट पे हमने, यानी जिस तरह हमारे एम्पोरियम या पैकेजेस वगैरह के जो फूड कोर्ट होते हैं, ये मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ कि अच्छा होता है या नहीं होता, लेकिन निस्बतन महंगा होता है बिल्कुल ऐसे ही। इन फूड कोर्ट्स में खाना, बड़े ब्रांड्स होते हैं। वहाँ पे इस तरह मैं एक मॉल के फूड कोर्ट में जाके खाना खाया, हलाल था, वो इंडियन रेस्टोरेंट था। वहाँ पे बिरयानी मंगवाई, मैंगो लस्सी मंगवाई, समोसे मंगवाए, बारबेक्यू मंगवाया, और बिल मेरे ख्याल में मेरा बना था कोई 1500 येन, पाकिस्तानी 3000 रुपए। 3000 रुपए, तो वो खाना पीना वहाँ पे बड़ा सस्ता है जी, बिल्कुल सही। बहुत मजे की लाइफ है, बड़ा जबरदस्त है। बाकी कोबे बीफ में दोबारा बता दूं कि मुझे तो जब बहुत सारे मैसेजेस दोस्तों के है ना सिग्नेचर, बल्कि मेरे 2-3 फैमिली मेंबर्स ने कहा आपने ये जानबूझ के आर्टिकल्स लगवाए अपने ऊपर, सही सही वो कहते सही। हैं ये तो बड़े अच्छे हैं यार, बड़ा जरूरी है, ये होना पब्लिकली चाहिए। स्टंट भी होता है इस तरह मैंने से। कहा नहीं भी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टंट कभी नहीं किए, दोनों सही मेरी सही। कभी भी नहीं की। लेकिन जिन्होंने लगाए हैं ना, उनके आप जाके कमेंट्स पढ़े नीचे, वहां पे 70% कमेंट्स पॉजिटिव हैं। जिस पेज बिल्कुल। में आर्टिकल किसी ने नीचे लिखा है कि आप क्यों फुफो बने हुए हैं, वो जो मर्जी खाए, उनके पैसे उन्होंने खाए, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल्स लगाए हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, क्योंकि वहां पे जो उनका लोग बैठे वो अपनी जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल काम है उन्होंने उनका। वही किया ना जो मेरे कमेंट्स आए हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उन्होंने भी पॉजिटिव लिखा है। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लें जाके, पहले 3 पैराग्राफ मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरे बारे में, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं अमेज़न का काम करता हूँ, मेरे अमेज़न के बारे में, पॉडकास्ट के बारे में, उसके बाद नीचे के रिसेंटली ये किया। तो वो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभाई है, उनको कोई एतराज़ नहीं है, लगाते रहा करें यार, खुश रहें। आपका भी शुगर लगा रहता है, हमारा भी लगा रहता है। इसमें जो इसके महंगा होने की वजह बेसिकली क्या थी कि बाकी आप कह रहे हैं कि इतना फूड सस्ता था, ये जो एक कोबे बीफ की जिस आप बात कर, ये इसके ये महंगे कोबे क्यों एक इलाका है जापान का, वहाँ पे ये गाय पलती है, इसको कोबे गाय कहते हैं। ठीक है। इसको शुरू से ही बियर पिलाई जाती है, नॉन अल्कोहलिक। अच्छा। और इसका खाना बड़ा महंगा, इसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाए जाते हैं, फिर इसको मसाज करने के लिए लोग होते हैं जो इसका मसाज करते हैं, फिर मशीनें होती हैं जो इसका मसाज करती हैं। तो इसका खाना पीना ही सारा इतना महंगा होता है कि वो कई करोड़ की जाके बनती है, प्रोडक्ट ही महंगी वो बन रही प्रोडक्ट ही महंगी बनती सही है। तो सही फिर सही। उसका ये जो खास पीस है ना जो मैंने खाया था, इसी गाय के 1-2 और पीसेस थे जो आपको मिल जाते हैं कोई 1 लाख पाकिस्तानी में या 1.25 लाख में। ये सबसे एक खास पीस होता है, उसके अंदर से 8-10 पीस निकलते हैं, जो भी एक एरिया होता है, मुझे उसका नाम नहीं आता। तो उसकी वजह से ये बहुत महंगी है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ही इतनी महंगी बनती है, और ये दुनिया भर में सिर्फ बादशाह खाते हैं, बादशाहों की टेबल पे होती है। सही। आपने हाँ। बादशाह वाली जो है वो मैंने कहा फीलिंग यार लेने के 5 लिए मिनट के लिए हम भी बन जाए तो क्या हर्ज है इसमें। चले सर, बहुत शुक्रिया। तो ये था जी वो आंसर जो आप सुनना चाह रहे थे कि हाफिज अहमद साहब ने जो है वो इतना महंगा बर्गर, वो बीफ स्टिक जो है वो क्यों खाया, वजह आपको समझ आ गई होगी। मेरे ख्याल में ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप उसको यूज़ करने में कोई जो है ना वो मज़ायका नहीं है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।